फिर दो बच्ची हमारी ऐसी नज़र आई जिनमें मैंने वो चीज़ देखी है। जैसे मैं इंटरनेशनल पे था वापसी आई जी, उनके साथ जो कुछ भी हुआ जी, मैंने 1 साल से ट्रेनिंग की जी। मेहनत और लगन जब साथ हो तो हर मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। हिम्मत और हौसलों से तो आसमान में भी इंसान छा सकता है। फिर कोई अंदना सा काम क्या है? आपने दंगल फिल्म में एक पिता की मेहनत को तो देखा ही होगा। ऐसी मेहनत की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जहां पिता तो मेहनत करता ही है, साथ ही साथ बेटियां भी मेहनत तो करती हैं, लेकिन साथ में ताने भी सुनती हैं। बावजूद इसके न तो उनके इरादे कमजोर हुए हैं और न ही उनकी लगन। दरअसल सहारनपुर की बेटियां अपने संघर्ष से सहारनपुर का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन आज हम जिन बेटियों की कहानी बताने जा रहे हैं, उन बेटियों को रोज समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। जी हाँ, ये 2 13 और 14 साल की लड़कियां जो कि गंगोह विधानसभा के गांव बालू की रहने वाली हैं, अपने अनपढ़ पिता का सपना पूरा करने के लिए समाज के ताने सुनकर संघर्ष कर अपने लक्ष्य को हासिल करने निकल पड़ी हैं। इन लड़कियों की कहानी दंगल फिल्म से कम नहीं है। पिता मजदूर हैं, लेकिन अपने छोटे से खेत में ही दंगल का मैदान तैयार कर देश के लिए तैयार कर रहे हैं। दोनों लड़कियां मुस्लिम परिवार से आती हैं, जहां लड़कियों को पर्दे में कैद कर रखा जाता है। लेकिन माजिद ने अपनी दोनों बेटियों को लड़कों से कम नहीं समझा और जिस सपने को वो पूरा नहीं कर पाए थे, आज अपनी बेटियों में ढूंढ रहे हैं। माजिद भी एक अच्छे पहलवान रहे हैं। उन्होंने 8 साल कुश्ती की है, लेकिन घर के हालातों ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। गरीबी और हालातों ने माजिद को तोड़ तो दिया, लेकिन उसके अंदर के जुनून को नहीं तोड़ पाए। माजिद को सपना था कि वो कुश्ती में अपने देश का नाम रोशन करें, जो पूरा नहीं हो पाया। इसलिए अब उन्होंने अपनी 2 बेटियों को दंगल के अखाड़े में उतारा है। माजिद पिता होने के साथ साथ कोच की भूमिका भी निभाते हैं। माजिद को अपने समाज के लोगों के ताने भी रोज सुनने को मिलते हैं, लेकिन माजिद उन तानों को सुनकर सर झुकाकर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि एक न एक दिन उनकी बेटियां देश और समाज दोनों का नाम रोशन जरूर करेंगी। सपना ये था कि इंटरनेशनल पर गोल्ड मेडल लाएं, तो किसी कारण कोई मजबूरी ऐसी आई कि नहीं ला पाए। हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो जिम्मेदारी सर पर आ गई, तो फिर कर नहीं पाए। लेकिन हम समझते थे कि कोई बच्चा ऐसा हो हमारा कि वो वतन का नाम रोशन करे, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं। फिर 2 बच्ची हमारी ऐसी नज़र आई जिनमें मैंने वो चीज़ देखी है, वो जज्बा देखा है कि वाकई ये वतन का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन इन बच्चियों में परिष्टिक और हुनर, इशारों में समझना और उन पे निगाहें रखना, और मेन कारण क्या है कि मैं बच्ची जो है जिस टाइम पे नज़र कहीं होती है और हाथ कहीं जाता है, तो मैं चीज़ देखी। तो मैं चीज़ देख कर मैं इन बच्चों से मैंने कहा, बेटे इसमें तुम नाम रोशन कर सकती हो। वहीं आरजू ने बात करते हुए बताया कि उनके पिता माजिद पहले कुश्ती किया करते थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए उनके पिता ने उनको कुश्ती करानी शुरू की, जो कि उनको भी अच्छी लगती है। उनके पिता देश का नाम रोशन नहीं कर पाए, लेकिन उस सपने को वो पूरा जरूर करेंगी। वो रोजाना 5 से 8 घंटे कुश्ती की तैयारी करती हैं। हफ्ते में 2 बार गाँव से सहारनपुर शहर स्टेडियम में प्रैक्टिस करने भी जाती हैं। अभी तक कई स्टेट में खेल चुकी हैं और दर्जनों मेडल भी जीते हैं। हमने एक बार कुश्ती की थी जी, गीता बबीता और विनेश फोगाट ने देखकर जी हमने कुश्ती अच्छी लगी जी। जैसे मैं इंटरनेशनल पे था वापसी आई जी, उनके साथ जो कुछ भी हुआ जी, मैंने 1 साल से ट्रेनिंग की जी, और पापा ने भी अच्छी लगी कुश्ती, पापा के कहने थे करी जी हमने। जी पहले पापा कुश्ती करते थे जी, फिर पापा की मम्मी एक्सपायर हो गई थी जी, फिर पापा ने छोड़ दी थी, फिर हमने सिखाने लग गई थी। पापा ही कोच है जी। जी स्टेट तक खेल चुके हैं जी। जी क्या कुछ सपना देखा है? जी इंटरनेशनल पर गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं जी। अच्छा, कितने घंटे प्रैक्टिस रहती है? 4 सुबह है और 4 शाम को। पढ़ाई जी कैसे मैनेज करते हैं? पढ़ाई रात को कर लेते हैं जी। जी स्टेडियम में जाते हैं जी, हफ्ते में 2 बार चल जाते हैं जी। बता दें कि अभी तक दोनों लड़कियां 5 स्टेट समेत तो 50 से अधिक दंगल में भाग ले चुकी हैं। उनका और उनकी बेटियों का सपना बस अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाना है, जिसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत जारी है। अब देखना होगा कि बेटियों को ख्वाब कब पूरा होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।